नमक डाल के बर्फ जमाई जाती थी। ये पीतल के बर्तन में इसलिए खाते थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। क्रॉस वेंटिलेशन है हवा पास होने के लिए, और इसमें ना कोई सीमेंट का यूज़ किया है ना कोई पानी का, और इसमें केवल पत्थर पर जो कलाकारी है वो पूरे वर्ल्ड में देखने लायक है, पूरी दुनिया इसको देखने आती है। हेलो एवरीवन, आपका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली मैं इस वक्त हूँ जैसलमेर के पटुओं की हवेली के जस्ट बाहर, और पटुओं की हवेली है बहुत ही शानदार और नक्काशी करी गई है भाई। इसमें आर्किटेक्ट इसका शानदार है, अंदर जाके देखेंगे और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लेट्स गो। सो गाइस, ये देख सकते हो आप फाइनली जैसलमेर की पतली पतली गलियां भाई, बहुत छोटी छोटी गलियों में बना हुआ ये शहर बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से। और ये जो भीड़ दिख रही है ना, ये जो ग्रुप है वो शायद वर्ल्ड फेमस पटुओं की हवेली से ही आ रहा है भाई। सो गाइस, एंट्री फीस यहाँ इंडियंस 150 रुपये, फॉरनर के लिए 300 रुपीज़ है, और 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए 80 रुपये है। टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेके अंदर एंटर कर सकते हो भाई। सो गाइस, इस तरह से हमारा टिकट हो चुका है। उस ज़माने के जो अमीर व्यापारी पटवे थे ना, जो उनकी जीवन शैली को दर्शाती है हवेली, बहुत ही खूबसूरत है। वो जो कॉइन्स वगैरह इन्होंने इकट्ठे करके रख रखे हैं, और आगे देखेंगे कि इस तरह से ये लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन शैली दर्शाया गया, जैसे पंखे, टेबल, ये सब इस तरह से उनका रहन सहन है, उनका खान पान है, वो इस तरह से इस हवेली में बेहद ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। बहुत ही दौलतमंद अंदाज, रईसी अंदाज में रहते थे वो भाई। ऊपर ये छत में महीन कारीगरी देखने लायक है भाई, बहुत ही खूबसूरत लगती है लाइटिंग के टाइम। ये बाबूजी मिले हमें। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी है। मैं जैसलमेर का लोकल आदमी हूँ। अच्छा। यहाँ मैं सर्विस करता हूँ। कुमान चंद जी बाफना थे। अच्छा। जिनके 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों के लिए इन्होंने 5 हवेली बनाई है। ठीक है, ठीक है। बाफना है, परंतु पटवा इनको उपाधि मिला है, क्योंकि ये सोने चांदी के धागों से कपड़े में पुटाई का काम करते व्यापारी थे ये। व्यापारी थे। ठीक है, ठीक है। 1947 से पहले इनकी कुल 350 ब्रांचें थी। हाँ हाँ। सिल्क रूट था जैसलमेर टू चाइना। तो चाइना से मतलब विदेशों में एक्सपोर्ट होता था इनका। पहले पैसा नहीं था, लेन देन सामान के बदले सामान होता था। हाँ, सामान के बदले सामान। हाँ, अफगानिस्तान से अफीम आता था। हाँ हाँ। अफीम जाता था चाइना मेडिसिन के लिए, मेडिसिन से रो सिल्क आता था। हाँ हाँ। रो सिल्क जाता था पाकिस्तान। हाँ हाँ। पाकिस्तान से आता था चांदी, हाँ सोना। हाँ हाँ। उसके जवरात बना के ये राजा रानी को कपड़े में पेश करते थे, इसलिए इनको पटवा उपाधि मिला है। उपाधि मिली है। कुल मिला व्यापारी थे, इनको उपहार में जो चीजें मिली है वो यहाँ संजो के रख रखी है। हाँ। एक संग्रहालय के तौर पे। संग्रहालय के तौर पे बाद में बनाया है कोठारी जी ने। अच्छा, कोठारी जी ने। हाँ, उनका लाइफ स्टाइल बताया गया है पटवा ये लोग। पटवे कब के थे ये, मतलब कब? ये ऐसे शुरुआत से है। मतलब 200-300 साल पुरानी है। 1947 में देश का विभाजन हुआ, जब उनका धंधा ठप हो गया। अच्छा। जब ये चले गए कोटा, रतलाम, झालापाटन, उदयपुर। ठीक ठीक ठीक। 4 भाई चले गए, एक फैमिली अभी तक रह रहा है। टोटल भाई कितने थे ये? 5 भाइयों का एक व्यापार था। व्यापार सम्मिलित था। हाँ। ये आने जाने के लिए अपना धंधा रखाने के लिए एक्सपोर्ट का और धंधा था। ये जो कारीगरी है इंडिया में, मैंने ऐसी कारीगरी आप काफ़ी जगह घुमा हूँ, लेकिन कभी कहीं नहीं देखे मैंने। ये जैसे बहुत ही बारीकी नक्काशी करी हुई है, बिल्कुल महीन काम किया गया है। महीन काम किया गया है। इसको एक हवेली को बनने में 12 साल लगे हैं। इस हवेली को बनने में 12 साल लगे। 12 साल तक काल पड़ा था। अकाल पड़ खाने गया। को खाना नहीं था। हाँ। तो यहाँ के कारीगर लोग ये हवेली जैसलमेर छोड़ के जा रहे थे दूसरी तरफ। जब राजा ने इनको कहा कि ये कारीगर चले गए, ये कलाकारी खत्म हो जाएगी, जब इन्होंने अपने खाने के दे करके फिर अपनी हवेलियाँ बनाई हैं। सिर्फ पैसा नहीं था, खाना खा के काम किया। अच्छा, खाने के बदले कारीगरों ने अपना काम किया है किया है और अपना रूप रंग दिखाया है अपना। बहुत ही सुंदर अद्भुत नक्काशी कही गई है। इंडिया में ऐसी कारीगरी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पटुओं की हवेली अगर जैसलमेर आए तो इसका एक बार जरूर विजिट करें। ड्रेसिंग टेबल फ्रॉम बेल्जियम। बाहर से पटवे व्यापारी थे और इन लोगों ने यहाँ का माल एक्सपोर्ट किया, और इंपोर्ट में इन्होंने बदले में ये चीज़ें मिली है भाई, और इन्होंने यहाँ संभाल के रखी है। बहुत ही गजब गोल्डन की नक्काशी है। सिलाई की मशीनें,
माइक्रोफोन, प्रेस, ये सब चीज़ें, इसे मर्दवान बोला जाता है भाई। खाने पीने का सिस्टम, इस तरह से राजस्थानी रसोई है और डाइनिंग रूम इस तरफ से है भाई। छोटा क्या रहता था, लेडीज पर्दे के अंदर रहता। तो आज भी हमारे जैसे राजपूतों में शादी होती है तो लेडीज का खाना अलग होता है, जेंट्स का अलग, मिक्स में वो ताला में पानी चले जाते कि इस तरीके का बोतल रहता था कपड़े का, वो उसकी पूरे नीचे सिकड़ी ऊपर टिकते, नमक डाल के बर्फ जमाई जाती थी। ये पीतल के बर्तन में इसलिए खाते थे, बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो खाने के अंदर वो जैग ना मिला, जैग मिला देना थाली का कलर ऑटोमेटिक चेंज, इसलिए पीतल का यूज करते हैं। हाथ से कलर वाला पहले आगे वाले को हवा आती थी, पीछे वाले को गाय। ये पटुओं के शयन कक्ष भाई, यहाँ शतरंज वगैरह भी खेलते थे। ये एक्चुअली पटुओं की हवेली का बिल्कुल डमी है। ये सेठ है कि यहाँ के जैसलमेर के, इनको कोठारी के नाम जाना जाता है। और इन सेठ ने इस हवेली को 60,000 रुपये देकर इस हवेली को खरीदा। भाई उस ज़माने में 60,000 भी बहुत थे यार। पूरी जानकारी। तो गाइस देखो, हम पटवों की जो हवेली है उसको पूरा देख के हम आ चुके हैं टेरिस पर। बाकी देखो फोर्ट का नज़ारा दिखाइए, वो फुल लबालब हो रहा है, जो सैलानी आए हुए हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और जो पटवों की हवेली है वो भी सैलानियों से लवरेज हो रही है। ये है किचन का सामान पटुओं के हवेली का। इधर तो शॉप है भाई। हाँ भाई, यहाँ पर शॉप है, आपको अगर कोई देखना चाहे तो साड़ी सूट वगैरह देखना। सो गाइस, इन्होंने बेसमेंट में भी शॉप बना रखी है और इस तरह से राजस्थानी ट्रेडिशनल है सभी पोशाकें। क्या मिलता है सर आपके यहाँ पे? यहाँ साड़ी है, सूट है, स्टॉल, बेडशीट, बेड कवर, वॉल हैंगिंग। अच्छा, रेडी। तो गाइस, हम पटवों की हवेली के सामने की लोकेशन पर खड़े हुए हैं बाहर। और ये 5 हवेलियाँ हैं, 5 भाइयों की पटवों की हवेली के नाम से जाना जाता है। जो फर्स्ट है वो म्यूजियम के लिए है अभी, और सेकंड एंड थर्ड ये गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि इसको इंदिरा गांधी ने खरीद लिया था पोखरण मिशन के लिए। और चौथी और 5वें नंबर की जो जनरेशन जो अभी चल रही है, 6ठी 7वीं पीढ़ी चल रही है पटवों की, पटवा ब्रदर, वो उनके अधीन है, पटवों के पास है। तो इस तरह से 5 हवेली हैं और इनमें ये क्रॉस वेंटिलेशन है हवा पास होने के लिए। और इसमें ना कोई सीमेंट का यूज़ किया है, ना कोई पानी का। और इसमें केवल पत्थर पर जो कलाकारी है वो पूरे वर्ल्ड में देखने लायक है, पूरी दुनिया इसको देखने आती है। यही इसमें ख़ास है, क्योंकि इसमें जो कलाकारी की है कलाकारों द्वारा, यही एक काबिल तारीफ इसमें चीज़ है। तो भाई जी, मैं ये कहूँगा कि इसको ज़रूर देखने आए। सो फाइनली हम लोग पटुओं की हवेली का विजिट करके एक्सप्लोर करके इसको नीचे आ चुके हैं। और ये एक तरह से फोटोग्राफी पॉइंट है। और पटुओं की हवेली इंडिया क्या वर्ल्ड फेमस है भाई, कारीगरी के लिए बहुत अच्छे से जानी जाती है भाई। बहुत महीन बारीकी से काम किया है। 56 के अकाल के बाद लेबर ने यहाँ छोटे छोटे काम करके इस हवेली को खड़ा किया है। पटवे व्यापारी थे, बहुत बड़ा व्यापार था भाई उनका, बहुत बड़ा व्यापार था। बदले में इनको जो सामान मिला वो यहाँ संग्रहालय के तौर पर रखा हुआ है। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा भाई। बाय।